नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुरु ग्रह से होने वाली परेशानी और साथ ही साथ मैं बताऊंगी अपने कुंडली में और हाथ में कैसे देखें कि हमारा गुरु ग्रह हमें परेशान कर रहा है या फिर गुरु ग्रह से रिलेटेड जो पॉजिटिव फल है वो हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। और तीसरी चीज मैं बताऊंगी इसका क्या उपाय है। देखिए, उपाय जो है ना वो 3-4 तरीके से होते हैं। मैं जो भी उपाय आपको बताऊंगी सारे आपके उपाय बहुत ही फलित होने वाला है। सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताऊंगी कि मंत्रों द्वारा किसी भी ग्रह को आप मजबूत करना चाहते हैं तो मंत्रों का जाप करें। मंत्र का जाप करने से होता क्या है कि जब भी आप कोई भी मंत्र का जाप करेंगे तो नाभि से ऊपर का एरिया आपका एक्टिवेट हो जाता है और यही के ऊपर सारा हमारा चक्र यहाँ पे रहता है। जब हम मंत्र जाप करेंगे तो चक्र एक्टिवेट होता है। इसको डीप में किसी दिन मैं आपको बताऊंगी किस तरह से होता है, बट अभी इतना जानिए कि मंत्र के जाप से आप किसी भी ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। एक दूसरा चीज जो होता है वो होता है आप व्रत उपासना करके। सबके दिन होते हैं तो आप दिन का उपासना कर सकते हैं उस ग्रह को मजबूत करने के लिए। यंत्र के द्वारा भी होता है, लेकिन हम अभी यंत्र पे नहीं जाएंगे। अभी हम लोग मंत्र पे रहेंगे, पूजा उपासना व्रत पे रहेंगे। उसके बाद स्टोन धारण करके भी हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है दान करके, क्योंकि दान से भी बहुत ग्रह हमारे मजबूत होते हैं तो दान करके भी हम बहुत सारे ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद जो होती है वो होती है जैसे कुछ स्नान में भी बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके हम लोग अगर स्नान करते हैं, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं अपने निगेटिविटी को हम लोग खत्म कर रहे होते हैं और पॉजिटिविटी को प्राप्त कर रहे होते हैं, तो स्नान का भी बहुत बड़ा है। तो सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, अंत तक बने रहे। मेरे सारे व्यूअर्स के बहुत ज़्यादा डिमांड था कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम बताती हैं, आप रेमेडीज नहीं बताती हैं। तो चलिए मैं रेमेडीज आपके लिए लेके आ गई हूँ कि रेमेडीज भी आप कर सकते हैं गुरु ग्रह के बारे में। देखिए, सबसे पहले गुरु के बारे में हम जानते हैं गुरु होता है क्या। गुरु जो है ना, गुरु ग्रह अगर आपके लाइफ में अच्छे हैं, सबसे पहली बात एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा। सपोज किसी कारण बस है ना, कोई और ग्रह के कारण पढ़ाई डिग्री प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आपको कहीं ना कहीं बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञान अच्छा रहेगा। एक्सपीरियंस के बदौलत आप ज्ञान की अर्निंग करेंगे। एक गुरु अगर आपका अच्छा हो तो संतान संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विवाह से संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विवाह उपरांत आपको सारे सुख सुविधाएं मिलेंगे, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य की कोई कमी नहीं रहेगी, पद प्रतिष्ठा अच्छा मिलेगा आपको और आप में एक तरह से स्वाभिमान बना हुआ रहेगा। बहुत अच्छे आप महत्वाकांक्षी होंगे, जिम्मेदारियों को लेकर अच्छे से बखूबी निभाने वाले होंगे, आप गुरु के समान पूज्य तुल्य होंगे आप अगर गुरु ग्रह आपका मजबूत होगा तो। संतान से संबंधी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। पहले तो हथेली को देखें। आप अपने हथेली में देखेंगे या इस एरिया में, मैंने बोर्ड पे बहुत सारा बता रखा है, ठीक है, तो कुछ मैं ऐसे बता रही हूँ तो आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। ये हमारा गुरु माउंट है और ये हमारा गुरु का फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली जिसको हम लोग बोलते हैं। आप इसको यूं करें, तर्जनी उंगली का आप देखेंगे जो लंबाई है कम से कम आपके मध्यमा फिंगर के फर्स्ट पोरवा से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अगर इस तरह का है तो इट मीन्स आपका गुरु ग्रह अच्छा है ना। गुरु का जो फिंगर है अच्छा है, ऐसा बोला गया है, शास्त्र में लिखा हुआ है। आत्मा का जो प्रवेश होता है ना इसी फिंगर के द्वारा होता है, तो इस एरिया को बहुत ही शुद्ध और शुभ बोलते हैं। ऐसे भी गुरु तो ऐसे भी शुभ शुद्ध होते हैं, तो ये चीज है। देवताओं के गुरु भी माने जाते हैं गुरु। अब इस माउंट को चेक करिए, ये अच्छा है सिंबल। वहीं पे अगर आप ये फिंगर को देखेंगे शॉर्ट है एकदम से, आपके मध्यमा का जो ये पोरवा है ना, ये लास्ट वाला पोरवा से नीचे है, तो ये चीज तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ऐसे जातक का शादी बहुत विलंब होता है। कब होगा? 35 के बाद होता है, तो इसको विलंब ही बोलेंगे। तो 35 के बाद शादी का योग बनता है अगर ये आपकी फिंगर शॉर्ट हो जाए तो। एक दूसरी चीज, परिवार का सुख नहीं मिलता है, या तो इनके वजह से परिवार परेशान या परिवार के वजह से ये परेशान होंगे जिनका भी ये शॉर्ट होगा, तो यहाँ परिवार का भी सुख में दिक्कत आएगा, संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आएगा, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सेल्फ डिपेंड जो कहता है ना नहीं हो पाएगा व्यक्ति, बेरोजगार रहता है, ये भी प्रॉब्लम होता है। ये तो सिर्फ एक फिंगर की लेंथ को देख के हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आइए माउंट पे आपको आना है, माउंट को देखना है। अगर माउंट पे सबसे पहले बात तो जैसा मैं बताई पफी होना चाहिए, माउंट उभरा हुआ चाहिए, माउंट नहीं है उभरा हुआ। अब क्या है, यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे किसी निगेटिव साइन का नहीं होना चाहिए, द्वीप तिल तो बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे तिल हो गया तो ऐसे जाते कि पेट में जरूर प्रॉब्लम रहेगा, खास करके गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम। एक लेडीज हैं तो उनको यूट्रस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, यूट्रस हालांकि शुक्र को भी देखते हैं लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत होगा। दाम्पत्य जीवन खराब रहेगा, किसी ना किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा। अगर यहाँ पे तिल हो गया, यहाँ पे तिल हो गया, अगर गुरु के किसी माउंट पे होगा या तो खुद का रहेगा या फिर वाइफ या हस्बैंड का रहेगा, मतलब अपोजिट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी चांसेस बढ़ जाता है। वहीं पे ये अच्छा रहे तो सारे कुछ अच्छा रहेगा, जो कि मैंने बताया था सारे गुडी गुडी रहेंगे। अब कुंडली पे आ जाइए। कुंडली पे क्या है, गुरु नीच का हो जाए, मकर राशि में गुरु दिख जाए
तो नेगेटिव हो गया। हालांकि गुरु 6, 8 और 12 में बोला जाता है कि कोई भी ग्रह खराब फल देता है, लेकिन कुछ मैटर में अच्छा देता है, तो वो डीप एनालिसिस है, वहां पे नहीं जाएंगे। अगर कुंडली में किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि गुरु आपका खराब फल दे रहा है या फिर अपना फल नहीं दे पा रहा है, उसके लिए ये रेमेडीज करनी है आपको। बस मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए और समझिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, मैं बिल्कुल आपके सवाल को लेकर जवाब दूंगी। तो ये रहा गुरु। अब मान लीजिए सपोज आपको नहीं पता है, कुंडली भी नहीं पता है, हाथ का भी नहीं जानकारी है, कैसे देखें? बस अपने लाइफ स्टाइल को तो आप देख सकते हैं, उसको तो एब्जॉर्व कर सकते हैं। आपको देखना क्या है, आपकी पढ़ाई में बार बार बाधाएं आ रही है, ठीक है, खास करके ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई में। एक दूसरा चीज क्या देखना है, आपको पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रहा है, डायबिटीज वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है, मोटापा अननेसेसरी बढ़ रहा है। देखिए नॉर्मल मोटापा हेल्दी रहना अलग बात है, लेकिन अननेसेसरी बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है, तो वैवाहिक संबंध जो होता है वो अच्छा नहीं रह रहा है, संतान प्राप्ति में डिले हो रहा है, तो आप देखिएगा आपका गुरु जरूर डिस्टर्ब रहता है। फिनेंशियल रूप से स्टेबल आप नहीं हो पा रहे, बार बार जॉब छूट रही है, तो यहाँ भी गुरु प्रॉब्लम कर रहा है। अपर जितने भी पोस्ट के व्यक्ति होते हैं, अपर ऑथोरिटी पोस्ट के व्यक्ति होते हैं, बॉस हो गए, अध्यापक हो गए, गुरु हो गए, टीचर हो गए, यहाँ पे आपकी नहीं बन रही है, नहीं जम रही है, बार बार उनके साथ मतभेद चल रहा है, तो गुरु खराब है आपका। तो ये सारे कंडीशन क्राइटेरिया होते हैं जो कि गुरु खराब है। चलिए हमने तो जान लिया कि गुरु खराब है, अब रेमेडीज पे आते हैं। सबसे पहली बात, अगर गुरु खराब है उसके लिए आपको क्या करना, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, है ना, इसका जाप आप 108 बार कीजिए। गुरुवार के दिन तो करना ही करना है। अगर आप डेली सुबह और शाम करते हैं कोई भी मंत्र का जाप 108 बार करें, बेहतर परिणाम मिलेगा। और ये आपको माला जाप करना है, कम से कम 19,000 बार जाप आप कर लें। रेगुलर करेंगे तो ये जल्दी ही पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। गुरु कवच का पाठ भी कर सकते हैं। मैं एक चीज आपको बहुत पते की बात बताने वाली हूँ, कोई भी पाठ आप कर रहे हो करें तो लास्ट में क्षमा याचना जरूर करें, क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि हमारे जो मंत्र का उच्चारण होता है वो उसमें शुद्धिकरण नहीं होता, वो सिर्फ जो एकदम से इनके पारंगत होते हैं उन्हीं के मंत्र में शुद्धिकरण आता है। तभी तो मैं बोलती हूँ, अगर आपको महामृत्युंजय का जाप कराया है और आप लोग बोले फल नहीं मिला है, भाई फल तो मिलना ही मिलना है। आप किस गुरुजी से करवाए हो, किस पंडित जी से करवाए हो, ये भी तो डिपेंड करता है, क्योंकि मंत्र में सीधा सीधा फल उच्चारण पे डिपेंड करता है। अगर आपका उच्चारण सही है तो उस मंत्र का मतलब कुछ और निकल रहा है, अगर उच्चारण गलत है तो उस मंत्र का फल कुछ और निकल रहा है। मंत्रों के द्वारा आप नेचर से आवाहन करते हैं, मंत्रों के द्वारा आप अपने एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो मंत्र के उच्चारण में शुद्धिकरण होना बहुत ही जरूरी है। अगर मंत्र के उच्चारण में आपका शुद्धिकरण नहीं हुआ तो वही मंत्र आपको गलत इफेक्ट दे देगा, ठीक है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है, कोई भी चीज एस्ट्रोलॉजी में गलत नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान है, मंत्र का सही उच्चारण होना चाहिए। सुयोग पंडित जी से आप उच्चारण कराएं, कोई भी पूजा कराएं। आप अगर पाठ कर रहे हैं तो आप पारंगत नहीं है, अगर पारंगत है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ जाने अनजाने में हमसे गलती हो ही जाता है, तो इसका आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। वो तो हम पूजा के दरमियान भी करते हैं ना, कि पूजा पाठ में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करें, लाइक उसी प्रकार से गुरु कवच का भी पाठ करें, तो आप लास्ट में क्षमा याचना जरूर करें। ये आपको करना ही करना है। अब देखिए व्रत में क्या कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत करना बहुत ही उत्तम कहलाता है। भगवान विष्णु का दर्शन करें, विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर जरूर जाएं। जिनका भी गुरु खराब है, चाहे किसी पंडित जी ने बताया, किसी एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट ने बताया कि आपका गुरु खराब है, तो आप विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर अवश्य जाए, एक बार दर्शन जरूर करें, माथा टेक के जरूर आए। पीला भोजन करें गुरुवार के दिन, फलाहार करना चाहिए। साधु संत मठधीश मतलब मंदिर के जो पुजारी है, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो इनका आप सम्मान करेंगे, ठीक है, और उनका आशीर्वाद आप जरूर लेंगे। आज के टाइम में ना इतना मतलब मैं क्या ही बोलूं, हर जगह मतलब दूसरा ही आध्यात्मिक है तो उसको एक दूसरे पहलू से लोग देखने लगते हैं। उस तरह से मत देखिए। आजकल के खास करके यंग जनरेशन, मेरे भी मतलब वीडियो में कुछ कमेंट आते हैं ये सब फालतू होता है, ये नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है। भाई साहब इसके बारे में डीप ऑफ नॉलेज कीजिए, ये ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आप इसको जब पढ़ेंगे, जब जानेंगे, तब इसके बारे में पता। आज बस साइंस हमें वैज्ञानिक तथ्य चाहिए, वैज्ञानिक सारा कुछ है, वैज्ञानिक भी है, लेकिन उसको आप अध्ययन तो करें डीप में, तो पता चलेगा। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। गुरु के आशीर्वाद आप प्राप्त करें। गुरु ग्रह को मजबूत करना है तो आप स्नान करने के टाइम में जल में आप शक्कर डालें थोड़ा सा, अगर शक्कर नहीं हो गुलर डालें, गुलर भी नहीं है, सफेद सरसों डालें, वो भी नहीं है, पीला पुष्प डालें, वो भी सपोज नहीं है। हल्दी तो हर घर में होता है, हल्दी तो हर घर में होता ही होता है, तो हल्दी जरूर डालें आप नहाने के पानी में, इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। ध्यान रखिएगा, इसका लॉजिक मैं किसी और दिन बताऊंगी,
लेकिन अगर गुरु ग्रह को मजबूत करना है तो नहाने के पानी में आप हल्दी जरूर डालें। आइए अब रत्न पे आते हैं। इसका जो सबसे अच्छा रत्न होता है पुखराज। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप लोग बोलते हैं कि नहीं रत्न जो है ना ये ठगने का तरीका है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं क्लियर बात करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग बोलते हैं ना ये ठगने का तरीका, बिल्कुल नहीं है ठगने का तरीका। मैं इसलिए बता रही हूँ, देखिए क्या होता है ना, ये हमारा पाम है, ठीक है, और ये जो हाथ है ना इसी से सारा नर्व जुड़ के हमारे दिमाग तक आया हुआ है। दिमाग जिंदा है तभी तो हम लोग सब कुछ काम कर रहे हैं। इसमें 2 माइंड होता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और हमारे जो यूनिवर्स में 9 ग्रह हैं, सब अपनी एनर्जी को यहाँ पे मूव कर रहे हैं, सारे ग्रहों की एनर्जी मूव हो रही है। लेकिन कभी क्या होता है ना, जिसमें हमारा जन्म होता है उस टाइम जो आकाश में ग्रहों की स्थिति होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा कुंडली बनता है। तो सपोज उस टाइम ग्रह की स्थिति उस जातक के लिए योग नहीं है, योग कारक नहीं है, तो उस ग्रह को हम मजबूत करने के लिए उसके एनर्जी हम तक पहुँचे, सुचारू रूप से पहुँचे, इसके लिए हम लोग रत्न धारण करते हैं। और रत्न का इफेक्ट, इस चीज़ को तो जान लीजिए, अगर आपने असली रत्न धारण किया है उसका इफेक्ट सीधे सीधे आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। जिस प्रकार सुई जब आपको लगती है तो उसका इफेक्ट जल्दी पड़ता है और डायरेक्ट पड़ता है, जस्ट लाइक सुई के समान होता है। जब बीमारी संभल में नहीं आती है तो क्या कहते हैं, इसको इंजेक्शन लगवाओ, क्विक रिजल्ट आएगा। तो क्विक रिजल्ट चाहिए, रत्न धारण कर लीजिए, क्विक रिजल्ट आ जाएगा। असली रत्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ को समझिए, मैं इतने आराम से प्यार से आप लोगों को समझा रही हूँ। इसके लिए पुखराज आप धारण कर सकते हैं। ये आप खरीदना कब है, देखिए खरीदने का भी मुहूर्त होता है, पहनने का भी मुहूर्त होता है। इस चीज़ को देख लीजिए, जान लीजिए। तो आपको पुखराज रविवार, सोमवार, गुरुवार को खरीदना है, शुक्ल पक्ष में खरीदना है। कोई भी रत्न का खरीदने का जो होता है विधान वो शुक्ल पक्ष में होता है। और अगर आप सोने की अंगूठी में या फिर आप पीतल की अंगूठी में इसको अगर जरवाते हैं तो जरने का जो समय होता है, मतलब लगाने का जो समय होता है वो पुष्य नक्षत्र का होता है। पुष्य नक्षत्र में बेहतर परिणाम देगा। सपोज पुष्य नक्षत्र नहीं आ रहा है उस टाइम में, नक्षत्र का भी बहुत योगदान होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक ही राशि के 4 आदमी एक समान नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि सब चारों आदमी के पीछे कहीं ना कहीं नक्षत्र का एनर्जी लगा हुआ है। जिस प्रकार से एक ही बस स्टैंड से बहुत सारे बस खुलते हैं लेकिन उसको जाना कहीं और होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कंडक्टर जो होता है वो बताता है हमें इधर जाना है, हमें इधर जाना। जस्ट लाइक हमारा जो नक्षत्र होता है कंडक्टर होता है, बस ग्रह ड्राइवर होता है। और नक्षत्र जो मेन जो होता है ना, राशि और ग्रह जो होता है वो ड्राइवर होता है, और नक्षत्र जो मेन जो होता है वो कंडक्टर हमें बताता है कि हमें किस पाथ पे कहाँ किस तरह जाना है। तो नक्षत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। पुष्य नक्षत्र नहीं हो तो पूर्णवसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी ये काम किया जा सकता है। पुखराज कम से कम आपको 5 रत्ती का पहन लीजिए। वो आपके एज और वेट पे डिपेंड करता है कि क्या एज है क्या वेट है, और ऐसा पुखराज हो जो कि आपकी स्किन से टच हो, पहनना चाहिए, कहीं पे से टूटा फूटा ना हो। ये तो हो गया खरीदने की विधि। अब धारण कैसे करें, प्रातः काल में सूर्योदय के समय धारण करना चाहिए। इसे पुखराज पहनने से पहले आधे घंटे पहले आपको क्या करना है, इसको कच्चे दूध में डुबा के रखना है। कच्चे दूध में आप डुबा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अंगूठी को गंगा जल से धो डालेंगे। डुबाने के बाद क्या करेंगे, उसको अंगूठी को गंगा जल से अच्छे से धो के और पीले कपड़े पे रखेंगे। उस पे चंदन, अष्टगंध मतलब जो होता है वो सब लगाएंगे, धूप अगरबत्ती वगैरह सब जलाएंगे और पीला पुष्प दिखाएंगे। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करके उसको एक्टिवेट करना है, एनर्जी डालना है और इमोशंस के साथ भावपूर्वक धारण करना है। देखिए मैं हर रत्न धारण में क्या बोलती हूँ, भावपूर्वक। बिना भाव का किया गया पूजा पाठ अनुष्ठान सब बेकार होता है। तो फॉर्मेलिटी मत निभाइएगा आप कि नहीं मुझे ये पहनना है, परेशानी है, उन्होंने बोला है तो मैं पहन लिया। नहीं, जब तक उस चीज़ पे आपको विश्वास ना हो, जब तक उस चीज़ पे आपको फेथ ना हो, तब तक वो रत्न चाहे वो काम आप ना करें। विश्वास और इमोशंस के साथ ही कोई काम करें, क्योंकि हमारा जो प्रकृति है ना भाव का भूखे हैं। प्रकृति, ग्रह, भगवान सब भाव के भूखे हैं, ठीक है। तो भाव होनी बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से आपको पहनना है। अगर पुखराज आप नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि सबसे रत्नों में सबसे महंगा पुखराज और नीलम ही आता है, तो पुखराज अगर आप नहीं पहन सकते हैं, खरीदना संभव नहीं है, तो इसका उप्र रत्न है सुनेला, पीला जिरकन और पीला टुमरेलिन होता है, ठीक है, होता है। तो इसको आप पहन सकते हैं। ये बहुत इजी वे में कम दाम में आपको मिल जाएगा। लेकिन जो भी चीज़ पहने असली पहने, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा आप, है ना। जो मिलावट हर चीज़ में है आजकल, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। चलिए दान के अब करते हैं बात कि दान किस चीज़ का करना चाहिए। पीले वस्त्र का दान कीजिए गुरुवार के दिन, चने की दाल का दान कीजिए, घी का दान कीजिए, कांसा, हल्दी, पुस्तक, है ना, इन सभी चीज़ों का दान करें। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर गुरु अच्छा है तो इन सभी चीज़ों का दान कभी मत कीजिएगा। अगर गुरु अच्छा नहीं है तो आप इन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। उसके बाद क्या
कर सकते हैं, अब जैसे विष्णु जी का पूजा कर लिए, ठीक है, गुरुवार के दिन, अब विष्णु भगवान का पूजा कर लिए, उसके बाद क्या करना है, पीपल के पेड़ को, क्योंकि वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश का वहां पे वास बोला गया है, तो विष्णु जी को प्रसन्न करना है, तो पीपल के पेड़ जरूर लगाएं। अगर लगाना संभव नहीं है, आपके पास में स्पेस नहीं है, तो पीपल का पेड़ आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना। तो आपको पीपल के पेड़ में पानी डालिए, इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। अगर संतान प्राप्ति में डिले हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो आप ये काम कर सकते हैं, पीपल के पेड़ में हल्दी वाला पानी डाल सकते हैं, केले के जड़ में हल्दी वाला पानी डाल सकते हैं। अपने मस्तक पे, ये जो है ना फोरहेड, यहाँ पे आपको केसर और हल्दी का तिलक करना, इससे गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। और हल्दी का टुकड़ा पीले धागे में बांध के उसको आप भुजा पे, है ना, बाजू पे बांध सकते हैं। और किसी की भी झूठी गवाही देने से बचें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने लाइफ में ना रोजमर्रा की चीज़, हम कुछ गलती कर जाते हैं जिससे कि हमें खुद पता नहीं होता है और गलती हो जाती है, गलती से गलती, है ना। तो उस गलती को नहीं करना है, झूठी गवाही किसी को नहीं देना। अगर हमें पता भी है तो हम बस बोलेंगे नहीं मुझे नहीं पता है, लाइक इस तरह से, लेकिन झूठी गवाही आप देने से बचें। तो ये रहा गुरु ग्रह के बारे में फुल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है, और यकीन मानिए आप लोग अगर जो मैंने रेमेडीज बताया वो रेमेडीज करेंगे, बिल्कुल आप भटकेंगे नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। क्योंकि आप लोग, मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं जो कि बोलते हैं मैं इतना सक्षम नहीं कि आपकी फ़ीस दे पाऊँ, आप मुझे रेमेडीज बता दीजिए। हालांकि मैं वहाँ पे बता देती हूँ, लेकिन उतना डिटेल में बताना संभव नहीं है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है और ये सीरीज़ बनाया है, जो कि आप बिल्कुल आप इसको अप्लाई करिए, बहुत फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, आजमाया हुआ फल है, ठीक है। तो इसीलिए इसको और शेयर कीजिए। हम तो आपके लिए बनाए हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपके जानने वाले को, हो सकता है आपको ये परेशानी ना हो सकता है, लेकिन आपके जानने वाला कहीं ना कहीं आसपास जरूर अपने इस परेशानी से जूझ रहे होंगे, तो उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुराने हैं तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। शेयर कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहूं जो कि आपको फ़ायदा पहुंचे, आपको लाभ पहुंचे। उसके बदले में बस मैं यही आपसे मांग रही हूँ ना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और तो कुछ ज़्यादा मांग नहीं रही हूँ। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।